गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हैकाथॉन। मेरा नाम है ऋषभ जैन। करंट अफेयर्स की डेली डोज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं 14 जून 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले देखते हैं आज क्या स्पेशल डे है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज है 14 जून यानी ब्लड डोनर डे। ओके, सो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे आज सेलिब्रेट किया जाता है 14 जून को, आप याद रखिएगा। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून। और 14 जून को यहाँ पर जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, इसके लिए थीम डिसाइड की गई है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। 2021 के लिए आप थीम देख पा रहे हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर, जो कि रखी गई है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। याद रखिएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइस। किस राज्य में हिमालयी मोनाल और एस्केलेटर मोनाल की दो नई प्रजातियां देखी गई हैं? आपको बताना है हाल ही में किस राज्य में हिमालयी मोनाल और स्केलेटर जो मोनाल है, एक बर्ड होती है यहाँ पे, उसकी नई प्रजातियाँ खोजी गई हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गेस कर सकते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी हाल ही में हिमालयी मोनाल और एस्केलेटर मोनाल की दो नई प्रजातियाँ खोजी गई हैं, अरुणाचल प्रदेश। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिस इज़ द बर्ड, हिमालयी मोनाल एंड एस्केलेटर मोनाल। बहुत ही सुंदर पक्षी है, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसी पक्षी की दो नई प्रजातियों को अभी हाल ही में खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। कौन सा देश पूरी तरह से स्टेल्थ तकनीक से लैस अपना पहला नौसैनिक जहाज बना रहा है? स्टेल्थ तकनीक है यानी जो यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, स्टेल्थ फीचर होता है एक जहाज में, जिससे यहाँ पर जो भी कोई भी इक्विपमेंट है या कोई भी यहाँ पर एक जहाज है, नौसेना या वायुसेना या फिर नेवी का, उसको यहाँ पर रडार के द्वारा पकड़ा पाना जो है मुश्किल होता है। रडार की जो रेंज है उसमें वो नहीं आ पाता है अगर आपका जो जहाज है वो स्टेल्थ फीचर से लेस है। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में यहाँ पर जो पहला नौसैनिक जहाज बना है वो किस देश का बना है, ये आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, रूस। यानी रशिया ने ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का पहला नौसैनिक जहाज बना दिया है। ओके, याद रखिएगा गाइज, रशिया ने स्टार्ट किया है सबसे पहले, और काफ़ी देश इसको क्लेम भी करते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को, जिसमें अमेरिका, चाइना का भी नाम आता है। बट यहाँ पर जो रशिया है वो इसमें काफ़ी आगे निकल चुका है और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का एक जो यहाँ पर नेवल शिप है वो बना चुका है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विप्रो ने किसे अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गेस कर सकते हैं। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, अनूप पुरोहित। अनूप पुरोहित जी को अभी हाल ही में मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है विप्रो द्वारा। याद रखिएगा, अनूप पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। गुजरात सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? गुजरात सरकार ने हाल ही में अभी जो यहाँ असंगठित क्षेत्र हैं उसके काम करने वाले लोगों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ई निर्माण। ई निर्माण के नाम से हाल ही में पोर्टल लॉन्च किया गया है गुजरात सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए, ई निर्माण। आगे चलते हैं। ई निर्माण से संबंधित कुछ जानकारी आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ई निर्माण के नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है गुजरात सरकार द्वारा, जिसका विमोचन यहाँ पर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी ने किया है। ओके, और इसमें 9.2 लाख जो वर्कर्स हैं उनको ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया जा चुका है और एक यू विन कार्ड के नाम से उनको एक सुविधा प्रदान की जा रही है इस ई निर्माण पोर्टल के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। किस देश ने हाल ही में विवादास्पद सोशल मीडिया टैक्स को ख़त्म कर दिया है? सोशल मीडिया टैक्स ख़त्म कर दिया गया है किस देश द्वारा, ये आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, युगांडा। युगांडा देश द्वारा हाल ही में सोशल मीडिया टैक्स को ख़त्म कर दिया गया है, याद रखिएगा। किस कंपनी ने बेंडेटा विग्ना को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? बेंडेटा विग्ना को अभी नया सीईओ नियुक्त किया गया है, हाल ही में किस कंपनी द्वारा ये नियुक्ति हुई है, ये आपको बताना है गाइस। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, फरारी। फरारी कंपनी द्वारा बेंडेटा विग्ना को अपना नया सीईओ नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने वृक्ष संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम 1975 में संशोधन करने का निर्णय लिया है? जो वृक्ष संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम 1975 है उसमें यहाँ पर संशोधन करने का निर्णय लिया गया है किस राज्य सरकार द्वारा? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा निर्णय लिया गया है गाइस वृक्ष संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम 1975 में संशोधन के लिए। आगे चलते हैं। अमेरिका और किस देश के मध्य फाल्कन क्लास 4 अभ्यास शुरू हुआ है? ओके, सो जो फाल्कन क्लास 4 एक्सरसाइज है वो अमेरिका और किस कंट्री के बीच यहाँ पर कंडक्ट की गई है, ये आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच जो एक्सरसाइज हुई है उसका नाम है फाल्कन क्लास 4। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पे बैक इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है? यानी जो पे बैक इंडिया है उसका किस कंपनी ने यहाँ पर, किस देश ने
अधिग्रहण किया है, ये आपको बताना है। ओके, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप गैस कर सकते हैं। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, भारत पे। ओके, सो भारत पे द्वारा यहाँ पर लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पे बैक इंडिया का अधिग्रहण कर लिया गया है, याद रखिएगा, भारत पे। किस केंद्रीय मंत्री ने 100 औषधीय पौधों पर ई पुस्तक 20 मेडिसिन प्लांट्स फॉर 2021 कोविड-19 केयर का विमोचन किया है? ओके, सो एक पुस्तक लॉन्च की गई है, एक ई बुक है 20 मेडिसिन प्लांट्स फॉर 2021 कोविड-19 केयर। इसका विमोचन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है गाइस। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू जी ने यहाँ पर इसका विमोचन किया है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फ्रांसीसी रक्षा और एरोस्पेस समूह थेल्स ने किसे भारत के उपाध्यक्ष और डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है? गाइज यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आशीष सराफ। आशीष सराफ जी को हाल ही में फ्रांसीसी रक्षा और एरोस्पेस समूह थेल्स के द्वारा भारत के उपाध्यक्ष और डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है गाइज, आशीष सराफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोरोना महामारी को जल्द समाप्त करने के लिए दुनिया भर के सबसे गरीब देशों को फाइजर की कितनी मिलियन कोविड-19 वैक्सीन खुराक प्रदान करने की घोषणा की है? ओके, सो अमेरिका द्वारा एक ग्रांट दी जा रही है, जो गरीब देश हैं यहाँ पर कितनी डोसेज दी जा रही हैं हेल्प के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 500 मिलियन। 500 मिलियन की यहाँ पर जो डोज हैं, 500 मिलियन डोसेज कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ये घोषणा की गई है, जो गरीब देश हैं उनको फाइजर की 500 मिलियन डोज मिलेंगी। ओके, आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने देश के नागरिकों से बाल श्रमिकों के मामलों की जानकारी देने के लिए किस नंबर और पोर्टल की जानकारी देने की अपील की है? सो राइट ऑप्शन आपको ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। जो यहाँ पर नंबर है चाइल्ड लाइन का, वो है 1098 1098 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, और जो पोर्टल है उसका नाम है पेंसिल पोर्टल। ओके, सो याद रखिएगा, दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। खेल मंत्री ने ओलंपिक के किस वर्ष और उसके बाद के एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? ओके, आपको वो वर्ष बताना है जिस वर्ष और उसके बाद के एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की गई है। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा गाइस, 2024 यानी 2024, और उसके बाद के एथलीटों के लिए केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है, उसको लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। और डिटेल न्यूज़ आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से PDF डाउनलोड करके लर्न कर सकते हैं। ओके, सो आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग डे। ओके, सो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 8 जून, 9 जून, 10 जून या फिर 11 जून। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 10 जून को हर साल यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग दिवस मनाया जाता है, 10 जून। आगे चलते हैं गाइस। किस महानिरीक्षक को चेन्नई में पूर्वीय तट रक्षक क्षेत्र का नया प्रमुख बनाया गया है? जो चेन्नई में पूर्वीय तट रक्षक क्षेत्र है उसका नया प्रमुख किसे बनाया गया है हाल ही में, ये आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, आनंद प्रकाश बडेला। आनंद प्रकाश बडेला जी को हाल ही में चेन्नई में जो पूर्वीय तट रक्षक क्षेत्र है उसका प्रमुख बनाया गया है, याद रखिएगा, आनंद प्रकाश बडेला। आगे चलते हैं गाइज। SBI ने कोविड उपचार से संबंधित व्यय के कारण वित्तीय तनाव का सामना कर रहे अपने ग्राहकों के लिए कौन सी योजना प्रस्तुत की है? सो योजना का नाम आपको दिया गया है आपकी स्क्रीन पर, जिसका नाम आप देख पा रहे हैं, कवच व्यक्तिगत ऋण योजना। ओके, सो कवच व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत ये योजना शुरू की गई है, ये आपको नाम स्क्रीन पर दिख पा रहा है। ओके, SBI ने शुरू की है कोविड उपचार से संबंधित जो व्यय हैं उसके लिए जो वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ रहा है ग्राहकों की सुविधा के लिए योजना लॉन्च की गई है, कवच व्यक्तिगत ऋण योजना, याद रखिएगा गाइस। आगे चलते हैं। भारत और किस देश ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो भारतीय स्थानीय कामगारों को एक वैधानिक ढांचे के दायरे में लाता है और जो उनकी रोजगार भर्ती को सुव्यवस्थित भी करता है? ओके, और उन्हें एक वैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। ये एक MOU साइन हुआ है भारत और किसी कंट्री के बीच, वो आपको बताना है। इन विषयों के अंतर्गत ये MOU साइन किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गाइस। ओके, भारत और कुवैत के बीच ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, याद रखिएगा, कुवैत कंट्री यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस IIT संस्थान ने कोयटा सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ नामक एक केंद्र की स्थापना की जो ड्राइविंग शिक्षा केंद्र, अनुसंधान और उद्योग सहयोग इन विषयों पर ध्यान केंद्रित करने वाला भारत का पहला अनुसंधान केंद्र बनेगा? ओके, सो यहाँ पर जो फर्स्ट और लास्ट होता है गाइस वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ये क्वेश्चन ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। ओके,
तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा गाइज। आईआईटी मुंबई द्वारा ये कोयता सेंटर ऑफ डिजिटल हेल्थ नामक एक केंद्र की स्थापना की गई है, ओके, जिसमें ड्राइविंग शिक्षा, अनुसंधान और उद्योग सहयोग के विषयों पर भारत का पहला केंद्र बनने जा रहा है आईआईटी मुंबई द्वारा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नीति आयोग ने देश के 2 जिलों को चुना है जहां करीब 1 अरब पौधे लगाने की मार्गदर्शक परियोजना का आरंभ किया जाएगा। और जो 2 जिले हैं वो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पहला जिला है मोंगा पंजाब और दूसरा जिला बना है यहाँ पर झारखंड का रांची, ओके। सो मोंगा पंजाब और रांची झारखंड में 1 अरब पौधे लगाने की जो मार्गदर्शक परियोजना है उसका आरंभ किया गया है, तो याद रखिएगा गाइस। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, जिससे वह लगभग 100 साल के इतिहास में एक आईसीसी न्यायालय की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं, ओके। सो जो पहला और लास्ट होता है मैंने आपको हाल ही में बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 100 साल के इतिहास में यहाँ पर जो आईसीसी न्यायालय की पहली महिला अध्यक्ष बनी है उनका नाम आपको बताना है गाइस। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, क्लाउडिया सालोमन। क्लाउडिया सालोमन को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य जो मंडल है, इंटरनेशनल कॉमर्स ऑफ चैम्बर, ओके, सो इसके 100 सालों के इतिहास में आईसीसी न्यायालय की पहली महिला अध्यक्ष बनी है क्लाउडिया सालोमन, याद रखिएगा। आगे चलते हैं गाइस। ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा किसे डॉगेनस प्राइज़ 2021 का विजेता चुना गया है, ओके। डॉगेनस प्राइज़ 2021 का विजेता हाल ही में किसे चुना गया है ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा, ये आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चार्ल्स मिर्गन। चार्ल्स मिर्किन को यहाँ पर चुना गया है विजेता के रूप में ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा, जिन्हें यहाँ पर डॉगनेसस प्राइज़ 2021 का विजेता चुना गया है, ओके। आगे चलते हैं गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन 3 साल की अवधि के लिए आईएफसीआई लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ बने हैं, ओके। सो आईएफसीआई लिमिटेड है, यहाँ पर नए प्रबंध निदेशक के रूप में और सीईओ के रूप में किसे चुना गया है ये आपको बताना है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मनोज मित्तल। मनोज मित्तल जी को हाल ही में आईएफसीआई लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में चुना गया है, याद रखिएगा, मनोज मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी मंडल ने 2032 ओलंपिक की मेज़बानी के लिए किसे प्रस्तावित करने का फैसला किया है, यानी यहाँ पर आपसे देश का नाम पूछा जा रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसके कार्यकारी मंडल ने 2032 की जो ओलंपिक की मेज़बानी है उसके लिए किस देश के शहर को यहाँ पर चुना है ये आपको बताना है गाइस। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, ओके। सो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया को मेज़बानी करने का अवसर दिया गया है 2032 ओलंपिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी मंडल द्वारा, याद रखिएगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया 2032 ओलंपिक के लिए। आगे चलते हैं और कुछ क्विक न्यूज़ हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती हैं। जो विधि नागर का नाम आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, विधि नागर को खैरागढ़ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि मिली है, ओके। सो यहाँ पर इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस, ये यहाँ पर पहली महिला बनी है जिसको इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से डीलिट की डिग्री दी गई है, ओके। बीएचयू के संगीत और मंच कला संकाय से कथक नृत्य शिक्षक हैं डॉक्टर विधि नागर, इनको ये उपाधि दी गई है डीलिट की, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है विधि नागर जी। और विश्वविद्यालय का नाम है इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, डीलिट की उपाधि है। और इनको वर्ष 2013 में अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। कथक नृत्य के क्षेत्र में ये डीलिट प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है, याद रखिएगा। इन्होंने एक उपन्यास भी लिखा है कथक पुतली के नाम से, ओके, जो 2 शैलियों में यहाँ पर निकटता को दर्शाता है, याद रखिएगा। सभी फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करके डिटेल न्यूज़ भी लर्न कर सकते हैं गाइस। आगे चलते हैं। एमएसएमई ऑनर्स के पहले संस्करण की यहाँ पर घोषणा हो चुकी है और इसे जिसने लॉन्च किया है टैली सॉल्यूशंस। टैली सॉल्यूशंस ने यहाँ पर एमएसएमई ऑनर्स लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। तो यहाँ पर 2 नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं, जिसमें पहला नेम आता है टैली सॉल्यूशंस, जिसने अभी घोषणा की है एमएसएमई ऑनर्स की। तो दोनों ही नेम आपको याद रखने हैं, आपसे दोनों ही तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। सो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंक्स हो या फिर अदर यहाँ पर किसी भी स्टेट या फिर नेशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं गाइस। आप चाहें तो इन सभी को नोट भी कर सकते हैं और आप ज़रूर नोट बनाइए ताकि आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी ईजी पड़े, ओके। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने यहाँ पर सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया है, जिसकी लोकेशन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, चांदनी चौक, न्यू दिल्ली, ओके। सो यहाँ पर नवनिर्मित है हरदयाल म्यूनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। पुस्तकालय है, बहुत बड़ा पुस्तकालय है, चांदनी चौक में नवनिर्मित के नाम से हरदयाल म्यूनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा ये उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा।
आगे चलते हैं, जो यहाँ पर बायोटेक्निकल कंपनी है माई लैब, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उसको अक्षय कुमार को यहाँ पर चुना गया है। माई लैब ने अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, जिसका पूरा नाम है बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, मायो लैब के नाम से, मायो लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस। याद रखिएगा, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका नाम है अक्षय कुमार। सो अभी हाल ही में अक्षय कुमार जी को माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है गाइस। आगे चलते हैं, वीरेंद्र सहवाग आप सभी से अच्छी तरह परिचित हैं। वीरेंद्र सहवाग जो कि एक पूर्व सलामी बल्लेबाज हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, उनके द्वारा अभी हाल ही में एक वेबसाइट लॉन्च की गई है जिसका नाम है क्रिकरू, ओके, CRICURU, ओके। सो आप याद रखिएगा, इस वेबसाइट का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, सलामी बल्लेबाज हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। सो इनके द्वारा ये वेबसाइट लॉन्च की गई है क्रिकरू के नाम से, याद रखिएगा गाइस। आगे चलते हैं, और ये थे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हमने अभी हाल ही में डिस्कस किए 14 जून के लिए। अब जो पार्ट है वो स्टैटिक जीके का पार्ट है, जिसमें हम डेली बेसिस पर कंट्री, कैपिटल और करेंसी को लर्न करते हैं। सो हम एक साथ लर्न करेंगे यहाँ पर, और एक फ्लो में कंट्री, कैपिटल और करेंसी को रिपीट करेंगे, जिससे आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहे और काफ़ी ईजी रहे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कोलंबिया, राजधानी है बोगोटा और करेंसी है पेसो। सो इस तरह से आपको तीनों ही एक फ्लो में एक साथ बोलने हैं, कोलंबिया, बोगोटा, पेसो, कॉमरोस, मोरोनी, फ्रैंक, ओके। आगे चलते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसको आप शॉर्ट में DRC भी बोल सकते हैं गाइस, ओके। सो यहाँ पर आप इसको DRC भी बोल सकते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, किंशासा, फ्रैंक। और आगे है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ब्राज़ीले, फ्रैंक, कोस्टा रिका, सैन जोन्स, कोलोन। तो ये 5 कंट्री कैपिटल करेंसी हैं जिनको आपको एक फ्लो में लर्न करना है। दोबारा से रिपीट करते हैं गाइस, मेरे साथ भी आप लर्न कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोलंबिया, बोगोटा, पेसो, कोमरोस, मोरोनी, फ्रैंक, DRC, किंशासा, फ्रैंक, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ब्राज़ीले, फ्रैंक, कोस्टा रिका, सैन जोन्स, कोलोन, ओके। सो इस तरह से आपको एक फ्लो में याद करना है कंट्री, कैपिटल, करेंसीज को। काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है और आई थिंक काफ़ी ईजी मेथड रहता है इस तरह से याद करने में, ओके। सो इस तरह से हम डेली बेसिस पर स्टैटिक जीके का पार्ट यहाँ पर लर्न करते हैं। चलिए लास्ट टाइम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं गाइस जल्दी से। कोलंबिया, बोगोटा, पेसो, कोमरोस, मोरोनी, फ्रैंक, DRC, किंशासा, फ्रैंक, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ब्राज़ीले, फ्रैंक, कोस्टा रिका, सैन जोन्स, कोलोन, ओके। सो इस तरह से आपको एक फ्लो में लर्न करना है। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम स्टैटिक जीके का जो अदर पार्ट है, यानी नेक्स्ट वीक हम कुछ अदर जीके का स्टैटिक पार्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ओके, जिससे आपको डेली बेसिस पर कुछ नया यहाँ पर मिलता रहे और आपकी जो नॉलेज है वो भी इनहेंस होती रहे गाइस। सो दिस इज़ वीडियो का एंड पार्ट गाइस। ये है करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन स्टडी हैकाथॉन की तरफ से जो हमने आज डिस्कस किए हैं। मेरा नाम है ऋषभ जैन। अगर आपको वीडियो पसंद है और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह वीडियो की सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू रहे, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं गाइस। इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप वीडियो को शेयर भी करना चाहें अपने दोस्तों के साथ तो वो भी कर सकते हैं। और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप स्टडी हैकाथॉन चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो मेरा नाम है ऋषभ जैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।